अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। आपको फंक्शन दिया हुआ है, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो उसका क्या तरीका है कि आपको जो भी फंक्शन दिया होगा उसका आप पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो आपको एफ एक्स दिया हुआ है तो उसका जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो देखेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, टू पीछे आ जाएगा। ठीक है, ये टू पीछे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है, टू पीछे आके पावर एक कम हो जाएगी और इधर टू लिखेंगे और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है और थ्री का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, टू एक्स माइनस टू वन द टू। ठीक है, और ये लिखने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से हमारे पास एफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। तो जब जब फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा तो फिर आपने उसको क्या करना है, आपने उसको जीरो के इक्वल ले लेना है। ठीक है, आपने उसको फर्स्ट डेरिवेटिव जो आएगा उसको आपने जीरो के इक्वल ले लेना है और यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। अब ये टू माइनस का है, माना कि क्या हो जाएगा, प्लस का टू हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू अपॉन टू, ये टू मल्टीप्लाई आके डिवाइड हो जाएगा तो इस तरह एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, वन आ रही है। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया था। अब हमको क्या करना है कि इसका सेकंड डेरिवेटिव भी लेना होगा। तो अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव कैसे लेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, टू एक्स माइनस टू आएगी। तो टू एक्स माइनस टू का फिर डेरिवेटिव लेंगे तो इसका हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो टू कांस्टेंट में कैसे ऐसे आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है। तो टू वन था टू हो जाएगा और इसका जीरो हो जाएगा। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एट एक्स जो है वो टू आ जाएगा। ठीक है, तो अब सेकंड डेरिवेटिव में आपको ये एक्स की वैल्यू पुट करके चेक करना होता है कि आया वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम। तो यहाँ पे तो चूंकि एक्स है ही नहीं तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर टू ही आएगा, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो पॉजिटिव आंसर आने पे वैल्यू मिनिमम होती है और नेगेटिव आंसर आने पे वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो चूंकि आपका आंसर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब एफ एक्स है, तो एफ एक्स है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वन। तो एक्स की वैल्यू वन के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो लेकिन वो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको क्वेश्चन में जो आपको ये जो क्वेश्चन जो फंक्शन दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, ठीक है, जो फंक्शन आपको गिवन था उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। जो एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री गिवन था, जो फंक्शन गिवन था उसमें आपको एक्स की इस वैल्यू को पुट करके चेक करना पड़ेगा। उससे पता चलेगा कि वो जो मिनिमम वैल्यू है वो है कितनी। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव में डाल के सिर्फ ये पता चलता है कि वैल्यू आया मिनिमम है या मैक्सिमम, लेकिन वो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी वो यहाँ डाल के पता चलेगा। यानी कि आपको उसके लिए आपको एक्स की वैल्यू को इस फंक्शन में डालना होगा। तो यहाँ हम एक्स की वैल्यू डाल देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, टू वन का टू हो जाएगा, थ्री थ्री प्लस वन हो गया फोर माइनस टू, फोर माइनस टू कितना हो गया, टू हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें मिनिमम वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, मिनिमम वैल्यू इज, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, वो टू है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू टू है और एक्स पे वो वैल्यू वन है। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस नाइन एक्स का स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस थ्री। ठीक है, आपने इसका क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। तो इसका पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये थ्री पीछे आ जाएगा, पावर एक कम हो जाएगी, फिर इधर टू पीछे आ जाएगा और ठीक है, टू नाइन एटीन हो जाएगा और पावर एक कम हो जाएगी। फिर एक्स का डेरिवेटिव वन होता है और थ्री का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो इस तरह हमारे पास आंसर आएगा थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस एटीन एक्स प्लस फिफ्टीन और प्लस जीरो खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स प्लस फिफ्टीन। तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो लेना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर ले लेंगे। यहाँ पे थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस एटीन एक्स प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से थ्री कॉमन निकल रहा है। यहाँ से हम थ्री अगर कॉमन ले लें
तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 6 18 और 3 5 15, ठीक है, इज इक्वल टू 0। जब हम ये 3 को मान ले जाएंगे तो पीछे वैल्यू क्या बच जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसकी मिडिल टर्म तोड़ देते हैं, तो मिडिल टर्म तोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम इसके पेयर बना लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा, तो x माइनस 5 यहाँ पे जाएगा, x माइनस 5 और यहाँ जाएगा -1, ठीक। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है x माइनस 5 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके या तो x माइनस 5 0 है या फिर x माइनस 1 0 है, तो x की वैल्यू या तो 5 आएगी या फिर x की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। इस तरीके से दो वैल्यूज हमारे पास x की आ चुकी हैं, वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, तो हम क्या लेंगे अब इसका, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया था उसका अब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, -18 एक्स प्लस 15, ठीक है। हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, अब लिख लिया, अब उसका सेकंड डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। तो 2 पीछे आएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, 2 3 6 एक्स हो जाएगा, माइनस 18 एक्स की जगह 1 आ जाएगा, 15 की जगह 0 आ जाएगा। डेरिवेटिव लेंगे तो 15 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एफ का डबल डेरिवेटिव एट एक्स जो है ये हमारे पास आ रहा है 6x माइनस 18 प्लस 0 खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास इसका डबल डेरिवेटिव आ चुका है, ठीक है। अब हमने इस x की वैल्यूज को, जो x की दो वैल्यूज आई हैं, बारी बारी इस डबल डेरिवेटिव में डालना है और चेक करना है कि हमारे पास आया वैल्यू मिनिमम आएगी या मैक्सिमम। तो पहले हम 5 डाल के चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, हम यहाँ पे x की वैल्यू 5 डाल देते हैं, तो f के डबल डेरिवेटिव में हम 5 वैल्यू डालेंगे तो ये x की जगह पे 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा 6 5 जा 30, और 30 माइनस 18 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास f का डबल डेरिवेटिव एट 5 जो है वो 12 आ रहा है। तो चूंकि वैल्यू कैसी आ रही है, वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू, ठीक है, हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आए इसका मतलब मिनिमम वैल्यू आएगी। फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम, लेकिन वो वैल्यू कितनी होगी ये पता करने के लिए आपको 5 डालना पड़ेगा। यही वैल्यू जो एक्स की वैल्यू 5 है इसको आपको डालना पड़ेगा फंक्शन में। तो फंक्शन में हम यहाँ डाल देते हैं वैल्यू 5। तो वैल्यू 5 जब यहाँ डालेंगे तो फंक्शन की लिख लेते हैं पहले। फंक्शन क्या है, एक्स का क्यूब माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3, ठीक है। फंक्शन में लिख दिया, इसमें हम वैल्यू x की डाल देंगे 5। तो जैसे ही हम इसमें वैल्यू 5 डालेंगे तो सारे x की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। x में क्या डाल देंगे, 5 डाल देंगे यहाँ पे, और 15x की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी बन गई, 5 का क्यूब होता है 125, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 15 5 होता है 75 प्लस 3, ठीक है। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 225, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 225, यहाँ आ जाएगा 125, यहाँ आ जाएगा 75 प्लस 3, 125 प्लस 75 कितना हो गया, 200 हो गया, ठीक है। ये 125 75 200 हो गया, 200 माइनस 225 प्लस 3, ठीक है। 200 माइनस 225 हो जाएगा -25, तो -25 में जब आप 3 प्लस करेंगे तो -22 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -22 आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 5 डालने पे वो कितनी आ रही है, -22, ठीक है। जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, -22 होगी।
5 डाली थी, अब x की वैल्यू 1 डालेंगे। ठीक है, x की वैल्यू 1 डालेंगे इस सेकंड डेरिवेटिव में। तो सेकंड डेरिवेटिव में जब हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 डालने से क्या आंसर आएगा हमारे पास, 6 1 6, और सेकंड डेरिवेटिव में हमने 1 डाल दिया, 18 माइनस 6 कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, और साइन ग्रेटर नंबर का आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास डबल डेरिवेटिव एट 1 जो है वो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 डालने पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, -12 आ रही है। तो चूंकि वैल्यू माइनस में आ रही है तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू कैसी होगी, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, उसकी वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी एट x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, जब हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो उस पे हमारे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो डबल डेरिवेटिव था उसकी वैल्यू माइनस में आ रही है, अगर माइनस में हो तो मैक्सिमम, पॉजिटिव हो तो मिनिमम। ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव में वैल्यू डाल के, एक्स की वैल्यू डाल के पता चलता है कि वैल्यू मिनिमम आएगी या मैक्सिमम आएगी। अच्छा, वो वैल्यू होगी कितनी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो सही। ठीक है, ये तो पता चल गया कि एफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी जब हम x1 डालेंगे, लेकिन वो वैल्यू कितनी होगी उसको पता करने के लिए आपको क्वेश्चन में डालना पड़ेगा। जो आपका फंक्शन है उसमें आपको ये 1 की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो हमारा फंक्शन क्या था, x का क्यूब माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3। ठीक है, ये हमारा फंक्शन था। तो अब हमने इसमें क्या डालना है, 1 डालना है। जैसे ही हम यहाँ पे 1 डालेंगे, जितने एक्स है उधर अगर हम 1 डाल दें तो 1 डालने पे क्या होगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 9 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 15 1 का 15 हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ये हो गया 9 1 का 9 प्लस 15 प्लस 3। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या आ जाएगी, 1 प्लस 15 16, 16 प्लस 3 19, और 19 माइनस 9 ये हो गया 10। तो इस तरीके से हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 10 आ रही है x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।